हेलो एवरीवन। सो लास्ट ईयर हम लोगों ने ऑलरेडी आई दृष्टि घटनाचक्र करंट अफेयर की जो बुकलेट आती है उसको हम लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट खत्म किया था। वो जो बुक थी, जो लास्ट ईयर लास्ट एडिशन वाली बुक थी, उसमें उन्होंने अप्रैल 2023 से जैन 2024 तक दे रखा था। ठीक है। अभी जो बुक अपडेट कर रहे हैं वो लोग, वो लगभग आपको सितंबर 2023 से सितंबर 25 2024 तक मिलेगी। तो ये काफ़ी अपडेटेड बुक है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस बुक को मैं कराऊंगा। कराने के साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक सजेशंस चाहिए। जैसे मैंने लास्ट ईयर जो कराया था, मतलब लास्ट सेगमेंट में जो कराया था घटनाचक्र आई दृष्टि की बुक, उसमें मैंने बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट्स को इनबिल्ट किया था। ठीक है। स्टैटिक फैक्ट्स बहुत ज़्यादा ही डाल दिए थे, जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बहुत लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स था कि स्टैटिक फैक्ट्स को थोड़ा कट किया जाए, क्योंकि उतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो और एग्जाम का टाइम नज़दीक रहता है तो फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो एक बार आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना किस तरीके से इसको हम लोग आगे कैरी आउट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको फ्रेम कर लूँगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि फिर बाद में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा इसको बनाने में। स्टैटिक फैक्ट कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन G20 से आ रहा है या फिर COP से आ रहा है, कॉप से आ रहा है, तो कॉप के बारे में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के, उसके इनिशिएशन से लेकर के फाइनल 2024 तक का जो भी इवेंट्स हुआ है उसको एक बार बता देता था, मतलब जैसे भी कोई टॉपिक आया उसमें। तो मुझे ये जानना है कि इसको हम लोग रखें कि ना रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जो आई दृष्टि करंट अफेयर वाली जो मैगजीन है, उसकी PDF के पीछे मत भागो, एक जाके मैगजीन खरीद के ले आओ। ठीक है। मैगजीन खरीद के लाना कोई वो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 120 130 में मिल जाएंगे आपको। आप इसकी एक मैगजीन खरीद लेना। अगर आपको मैगजीन से पढ़ने का मन नहीं करता या PDF से पढ़ते हो तो उसकी PDF भी बाई कर सकते हो आप इनके ऐप पे जा करके। ठीक है। ये लोग काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किए हैं, इसको आप लोग अपने तरीके से देखो। तो एक बुक रखोगे अपने पास में तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अंडरलाइंस करोगे, फिर उसके बाद अंडरलाइन करने के बाद जो आप उसको बार बार रिवाइज करोगे किस तरीके से कर पाओगे। आपके पास एक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए सोर्स। ठीक है। और मेरे को मैसेज ये कभी मत करना कि मुझे PDF चाहिए, तो प्लीज़ PDF के लिए मुझे मैसेज मत करना। देयर आर मेनी सोर्सेज जहाँ से आप इसको ईजिली गेट कर सकते हो, बट PDF मेरे से मत मांगना, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता कि मैं बार बार सबको जाके रिस्पॉन्स दूँ PDF शेयर करने के लिए। ठीक है। ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देखो, मैं पूरी एफर्ट लगाऊंगा इसको फिनिश करने में, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। इवन जो किताब में जितनी चीज़ें लिखी हैं उससे ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा और उससे ज़्यादा इफेक्टिव से तरीके से याद भी करा दूंगा। जैसे पॉलिटिकल नेशनल अफेयर में इस बार इन्होंने सेमिकॉन इंडिया 2024 दिया है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में बताया कि इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है, इंडिया कौन कौन सी पॉलिसी ला रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। ठीक है, नोएडा में। उसके बाद इसके साथ साथ मैं आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बता दूंगा। सेमीकंडक्टर के बारे में इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊंगा। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा जो मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए या फिर एक PDF होनी चाहिए। ठीक है। जैसे सेमिकॉन इंडिया हो गया, फिर कैबिनेट ने जो 7 स्कीम्स ऑफ फार्मर्स के लाइफ को इंप्रूव करने के लिए दिया है, फिर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जिसको PM आशा कहते हैं, फिर किस तरीके से 5 डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख में उसको 6 शेड्यूल में डालने की बात की गई है। देखो 6 शेड्यूल काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिर VVPAT है, काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसको पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, EVM के बारे में दे रखा है, तो उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। 8 शेड्यूल है, उसको काफ़ी में पढ़ेंगे। फिर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें देखो वन नेशन वन इलेक्शन जब आएगी ना, तो इसके साथ साथ बहुत 12-13 आर्टिकल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा, तो उसको एक चीज़ को समझेंगे। फिर जो ट्रेन में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कवच सिस्टम को देखेंगे, जल जीवन मिशन को देखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर इस साल अगर कुछ भी देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर जो 65% कोटा और रिजर्वेशन की बात हुई थी बिहार में। ठीक है। देखो इस बार क्या हुआ है ना, कि इस बार ये आई दृष्टि वालों ने BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिहार के करंट अफेयर को भी इंट्रोड्यूस किया, और UP PCS के भी पॉइंट ऑफ व्यू से UP के करंट अफेयर को इंट्रोड्यूस किया है। आप जिसके एस्पिरेंट्स हो उसको देख लो। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग साइंस एंड टेक देखेंगे, फिर एनवायरमेंटल अफेयर्स देखेंगे, फिर आपको बिहार करंट अफेयर, UP करंट अफेयर, न्यूज इन शॉर्ट्स, स्पोर्ट्स न्यूज़। हालांकि स्पोर्ट्स न्यूज़ इनका बहुत ही वॉग लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा हर कुछ डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं कह सकते हो। पॉइंट्स टू रिमेंबर जो वन लाइनर्स होते हैं वो सही होता है, उसको आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देख लेना है। उसके बाद अगर देखो आपको बेसिक चीज़ें यही होगी, किताब रखनी पड़ेगी आपके पास। एक बुक रखोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। PDF के लिए उधर उधर मत भागो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है या फिर अगर कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को इंक्लूड करवाना चाहते हो, तब आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ISPC सिंप्लीफाइड, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। अवॉइड करो कि टेलीग्राम पे मैसेज करना। टेलीग्राम पे मैसेज पता नहीं चलता है कहाँ पे कब किसका आया, तो अर्जेंसी कुछ क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो आप मुझे ISPC सिंप्लीफाइड पे मैसेज कर सकते हो। तो उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। आप बस सजेस्ट कर देना कि इसमें क्या करना है। मुझे स्टैटिक फैक्ट्स को डालना है बहुत ज़्यादा कंटेंट करके, या फिर नहीं डालेंगे या एवरेज चलेंगे तो चलेगा। ठीक है।